बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मोहम्मद अख्तर अजीज एडवोकेट। आज का जो टॉपिक है वो है बरामदगी, रिकवरी, यानी जेर दफा 491 ज़ाब्ता फौजदारी। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर खवातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर और इन खवातीन की जिस्म व जान के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बहुत सारी कानून साजियाँ हुई हैं। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि आज भी पाकिस्तान के अंदर खवातीन ज़ुल्म का शिकार हैं। पाकिस्तान के दूर दराज इलाके में जाकर देखें तो आज भी वही ज़ुल्म की चक्की में खवातीन पिस रही हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि खवातीन कानून से नावाकिफ़ हैं, कानून और अपने हकूक़ का इल्म रखना ही नहीं चाहती। यही वजह है कि आजकल जो मर्द हज़रात हैं वो खवातीन पर ज़ुल्म करते हैं मुख्तलिफ अंदाज से। खवातीन की सबसे खुशी का वक़्त वो होता है जब उनकी शादी होती है, लेकिन अफ़सोस कि उनके लिए सबसे बुरा वक़्त वो होता है खवातीन के लिए जब उनके अपने ही उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। जब खवातीन को अपने ही हब्स बेजा में रख दे, उसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात वालिदैन खवातीन को वो काम करने पर मजबूर करते हैं वो जो वो नहीं करना चाहती। बेजोड़ शादी हो गई, कत्ल के बदले में सुलह के तौर पर देना, विनी के तौर पर देना, काली करार देना या इस किस्म की दीगर जो चीज़ें हैं जो वो नहीं करना चाहती, तो उन पर मजबूर करने के लिए बाज़ औक़ात वालिदैन खवातीन को, अपनी बच्चियों को, अपनी ही लड़कियों को कमरे के अंदर बंद करके ताला लगा देते हैं। इसे कहते हैं महबूस। महबूस का मतलब है हब्बा से बेजा में रखना, यानी इल्लीगल कस्टडी जिसको कहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए कानून के अंदर 491 ज़ाब्ता फौजदारी है। 491 की रिट पिटीशन एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में फाइल की जाती है। इसके अलावा अगर तहसील से बाहर का मामला हो तो वो फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की कोर्ट में फाइल की जाती है। अगर ज़िला के अंदर मामला हो, अगर महबूसा ज़िला से बाहर हो और पिटिशनर एक ज़िला में हो और महबूसा को किसी और ज़िला के अंदर महबूस कर दिया गया है जो हो, तो वो 491 की पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल की जाती है। हाई कोर्ट के अंदर 491 की रिट पिटीशन भी फाइल की जाती है। इसके अलावा जो ना आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 199 के तहत रिट भी फाइल की जा सकती है, उसके ज़रिए भी बरामद करवाया जा सकता है। किसी भी महबूस को जो इल्लीगल कस्टडी में, किसी की भी कस्टडी में, उसको 2 तरीकों से बरामद किया जाता है। एक होता है बाज़रिया बैलिफ, एक होता है बाज़रिया पुलिस। अगर आप लोग कोर्ट से बैलिफ की इस्तदा करेंगे तो उसके लिए बैलिफ की सिक्योरिटी फीस होती है, वो कोर्ट के अंदर जमा करानी पड़ेगी, तो फिर उसी वक़्त बैलिफ जो है ना भेज दिया जाता है। अगर पुलिस की कस्टडी में कोई बंदा है इल्लीगल, उस पे कोई इंदराज नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, तो जो अदालतें हैं वो फिर उसी दिन सेम डेट को, उसी तारीख को खुफिया रख कर बैलिफ को भेज देती है। बाज़ औक़ात हालात के मुताबिक सर्कमस्टेंसेस के तहत जो है ना एक पेशी भी दे दी जाती है, वो भी 1 दिन की या 2 दिन की होती है, क्योंकि ये अर्जेंट मैटर है। 491 का मकसद ही किसी की ज़िंदगी खतरे में है, उस ज़िंदगी को बचाना है। इसका मकसद भी यही होता है और वो इल्लीगल किसी की कस्टडी में है, महबूस है। अब हम देखते हैं कि जब लड़कियों को महबूस कर दिया जाए, उसको मजबूर किया जाता है, तो किसी बेजोड़ शादी के लिए या किसी भी दीगर मकसद के लिए, तो वो फिर जो है ना कोई भी इसकी बाबत फाइल कर सकता है। अगर अपनों ने उसको महबूस किया हुआ है तो उसके रिश्तेदारों में से कोई फाइल कर सकता है, उसकी कोई सहेली भी फाइल कर सकती है रिट पिटीशन किसी भी कोर्ट में। इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन भी या कोई तंजीम जो खवातीन के हकूक़ की अलमबरदार होती है, उनके लिए काम कर रही थी, कोई तंजीम भी फाइल कर सकती है, कोई थर्ड पर्सन जो है आम बंदा वो भी एक 491 की रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। लेकिन जो थर्ड पर्सन है उसको ये साबित करना होता है कि उसका इस पिटीशन के अंदर मफाद कोई नहीं है, अदालत को मुतमईन करना होता है कि वो महज सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना खातून की या बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए करे। फिर वो बाज़ पुलिस या बाज़ बैलिफ जब रिट पिटीशन वो लड़की पेश होती है, कोर्ट के अंदर पेश की जाती है, तो उसकी मर्ज़ी पूछी जाती है और फिर अगर लड़की बयान देके उसको किसी ने महबूस नहीं किया, अगर वो आक़िला बालिग़ा है तो उसको आज़ाद कर दिया जाता है। अगर वो बयान दे कि उसको उसके वालिदैन ने महबूस किया हुआ था या किसी ने भी किया हुआ था, तो उसके खिलाफ जो है ना कानून के मुताबिक जो है ना कार्रवाई करने का हुक्म अदालतें देती हैं और खातून को बाज़ औक़ात दारुल अमान भेज दिया जाता है। लेकिन याद रखें, दारुल अमान का माहौल अच्छा नहीं होता।
ये कानों में रख लें, आँख ज़हन में बात तय कर लें कि बेवकूफ़ी होगी अगर कोई खातून दारुल-अमान भेज दी जाती है या कोई खातून जाना चाहती है, तो उसका बिल्कुल माहौल अच्छा नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों जो जो जब शादी हो जाती है किसी लड़की की, तो बाज़ औक़ात ससुराल वाले भी उस पर ज़ुल्म सितम करते हैं। जहेज़ ना लाने की वज़ह से या एनी रीज़न, कोई भी वज़ह हो। तो उस बाबत जो है ना, वो भी अगर बाज़ औक़ात ख़ावंद या ससुराल वाले महबूस कर देते हैं, तो लड़की के वालिदैन या हमसाया कोई भी है, वो भी इस रिट के ज़रिए जो है ना, उसको बरामद करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है ना, बाज़ औक़ात जो है ना, रूठ कर मेके चली जाती है या वालिदैन वापस ले जाते हैं लड़की को, तो उसका ख़ावंद जो है ना, वो भी 451 की रेट पिटीशन फ़ाइल कर सकता है। लेकिन बाज़ अदालतें अगर बीवी को रिकवर करना हो, तो बाज़ औक़ात अदालतें जो है ना, ख़ावंद को सिक्योरिटी जमा कराने का भी हुक्म देती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो है ना, इसी तरह अगर बीवी है, यानी कि अगर बीवी है, वो जो है ना, उसको किसी ने भी महबूस कर रखा है, तो उसके रिश्तेदारों में से कोई थर्ड पर्सन ले जाता है, निकाल कर ले जाता है, भगा कर ले जाता है, तो वालिदैन में से या उसके खावंद में से या उसमें के ससुराल में से जो है ना, उसको रिकवर किया जाता है और कोर्ट में आकर खातून बयान देती है। याद रखें, जो भी महबूसा है, जिसको बरामद किया जाता है, अगर वो उसकी बयान को जो कोर्ट के अंदर देती है, उसको अहमियत दी जाती है। अगर आकला बालगा है, खुद मुख्तार है, तो उसको जो है ना, आज़ाद कर दिया जाता है, तो वो फिर जिसके साथ भागी हुई होती है, जहाँ भी जाए उसको फिर कोर्ट ज़िम्मेदार नहीं होती है। अगर नाबालग बच्ची है, अगर दारुल-अमान जाना चाहती है, तो वो फिर उसको दारुल-अमान जाने की उसकी ख़्वाहिश के मुताबिक उसको जो है वहाँ भेज दिया जाता है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो सियासी बुनियाद पर पुलिस अरेस्ट कर लेती है, हवालात में बंद कर देती है। उस पर कोई अंदराज नहीं, एफ़आईआर उसके खिलाफ कोई दरख़्वास्त नहीं, दरख़्वास्त पर किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। हत्ता कि अब तो ये कानून भी आ गया कि अगर एफ़आईआर भी हो जाए, तो जब तक एविडेंस ना हो, पुलिस सिर्फ एफआईआर की बुनियाद पे भी गिरफ्तारी नहीं डाल सकती। तो फिर जब पुलिस किसी को कस्टडी में ले लेती है, हवालात में बंद कर देती है, तो इस बाबत वो भी जो है ना, फिर जो है ना, वो करती है, बाज़ पुलिस जो है ना, उसको रिकवर किया जाता है कि फिर बाज़ डीपीओ भी रिकवर किया जाता है, बाज़ औक़ात बाज़ रिकवर किया जाता है। अगर वो बरामदगी साबित हो जाए, तो एसएचओ के खिलाफ जो है ना, कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है या पुलिस ऑर्डर 155 सी के तहत एफआईआर भी एसएचओ के खिलाफ दर्ज कर दी जाती है। इसी तरह कुछ लोग अगवा हो जाते हैं, तो उसको भी बरामद करवा लिया जाता है इसी रेट का सहारा जैसे मिसिंग पर्सन है, तो उसको उनको भी बरामद करने के लिए इसी रेट का सहारा लिया जाता है अगवा की बाबत। अब कुछ लोग होते हैं जो बटाखस्त पर काम करते हैं, तो एडवांस ले लेते हैं, फिर काम नहीं करते, तो बटाखस्त वाले मजदूरों को महबूस कर देते हैं, तो उनको भी बरामद करने के लिए जो है ना, इसी रेट के जरिए जो है ना, बटाखस्त से बाज़ पुलिस से रिकवर किया जाता है। इसके अलावा जो है ना, दारुल-अमान जो है ना, उसमें भी जो है ना, खवातीन जाने के लिए इसी रेट का सहारा लेते हैं। अगर खवातीन दारुल-अमान के अंदर हैं, तो इसी रेट के जरिए जो है ना, उनको बरामद भी करवाया जा सकता है, उनके बयान स्टेटमेंट लिया जा सकता है। तो ये होती है किसी की बरामदगी के लिए। अब दोस्तों, इसी रेट के ज़रिए बच्चों को भी बरामद करवाया जा सकता है। जो न बच्चे बाज़ औक़ात मियाँ-बीवी के दरमियान अलहदगी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, बच्चे बाप के पास रह जाते हैं, तो बीवी कोर्ट के अंदर जो है ना, रेट पिटीशन फ़ाइल करके 491 की बच्चों को हासिल कर सकती है। सकलिंग बेबी को तो बाप ले ही नहीं सकता। अगर लेगा तो उसके खिलाफ जो है ना, अगवा का पर्चा हो जाएगा, वालिद के खिलाफ भी। बेशक वो नेशनल गार्डियन है, लेकिन सकलिंग बेबी को नहीं रख सकता, जो शीर-खार बच्चा होता है। इसके अलावा अगर बच्चे वालिदा के पास हैं, बाज़ हालात में, तो अदालतें सर्कमस्टांसेस के तहत जो है ना, बाज़ औक़ात जो है ना, वालिद भी जो बच्चों को हासिल करने के लिए वो इसी 491 की रेट पिटीशन का सहारा लेकर बच्चों को बरामद करवाया जा सकता है। क्योंकि ये बाज़ औक़ात जो है ना, वालिदा दूसरी शादी कर लेती है, वो यानी हर केस के अपने-अपने हालात और वाक़यात होते हैं, उसके तहत। यानी 491 ज़ाब्ता फ़ौजदारी किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए, जो इल्लीगल किसी की कस्टडी में हो, उसको बरामद करने के लिए, उसकी रिकवरी के लिए अदालत में रिट की जाती है। अगर सूबा यानी अगर यानी एक सूबा से दूसरे सूबे में हो, तो उसकी मकामी हाई कोर्ट के अंदर जो है ये रेट पिटीशन फाइल की जाती है। पिटिशनर अगर पंजाब का है और लड़की महबूसा कराची सिंध में है, तो वो फिर बंदा कराची में जाकर कराची की हाई कोर्ट में जो है ना, ये रेट पिटीशन फाइल करेगा, क्योंकि महबूसा उधर की है, बरामदगी भी वहाँ की पुलिस करेगी। अगर एक ही इलाके में रहता तो फिर मकामी सतह पर जो एडिशनल सेशन जज यानी एक तहसील के अंदर, तो वो सेशन एएसजे की कोर्ट में जो है ना, ऐसा होगा।
अगर ज़िला के अंदर है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसा होगा, ये रिट पिटीशन फाइल की जाएगी। तो किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए दोस्तों ये 491 की रिट पिटीशन होती है, ये इल्लीगल कस्टडी में होती है। इसी तरह ये काफ़ी सारे मामलात होते हैं जो इसके ज़रिए जब हल हो जाते हैं। लेकिन याद रखें कि जो ना ख़वातीन ज़ुल्म का शिकार जो हैं, अपने इस ऊपर होने वाले ज़ुल्म को जो अपने ही उन पर करते हैं बाज़ औक़ात, तो उनको ख़त्म करने के लिए इसी रिट के ज़रिए जो है ना वो कार्रवाई करवा सकती हैं। लेकिन ये है कि सबसे पहले कानून का इल्म होना चाहिए। दोस्तों 491 ज़ाब्ता फ़ौजदारी की रिट पिटीशन पे आज डिस्कस थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना फर्दर एक और टॉपिक पे आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स दें, मेरा साथ दें। इंशाल्लाह कानून ये काफ़ी सारे मेरी वीडियोस देखने के बाद आपके काफ़ी सारे मामलात हल हो जाएंगे। सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद अख्तर अजीज़ एडवोकेट। मोबाइल नंबर है 0300 4966 271।